हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिस्ट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन क्लास 12 का इंटेक्स क्वेश्चन 2.2। तो चलिए पैसेज के साथ इस पूरे टॉपिक्स को, इस पूरे सॉल्यूशंस को आप अच्छे से देखिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है आप समझिएगा। तो एक सॉल्यूशन है जो कि बना हुआ है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये क्या होगा आपका सॉल्यूट और ये क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। अब इसमें आपका दिया हुआ है कि पूरे सॉल्यूशन में 30% बाय मास कौन प्रेजेंट है आपका, ठीक, बेंजीन। यानी कि बेंजीन का परसेंटेज ऑफ मास क्या है 30%। अब ऑब्वियस सी बात है कि यदि बेंजीन 30% अवेलेबल है और ओनली 2 ही कंपोनेंट्स अवेलेबल है इसमें, तो 70% क्या होगा CCl4। तो हम लोग इससे अब क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले 100 ग्राम सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज हमारा दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। तो मास ऑफ C6H6 क्या होगा, तो आप जानते हो क्या, 30 इंटू 100/100। तो क्या होगा आपका 30 ग्राम। और क्योंकि सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट्स हैं, यदि 30 ग्राम आपका बेंजीन हो रहा है तो रेस्ट क्या होगा CCl4। तो हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ CCl4 इक्वल टू 100 माइनस 30 यानी कि 70 ग्राम। चलिए अब हमारे पास मास ऑफ C6H6 भी अवेलेबल है और मास ऑफ CCl4 भी अवेलेबल है। अब हमें निकालना क्या है, आप देख सकते हो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, मोल। तो सबसे पहले हम लोग इस मास को क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, आपको निकालेंगे मोल। तो मोल के हम लोग जानते हैं कि मोल इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। अब हमारे पास मास तो अवेलेबल है लेकिन मोलर मास अवेलेबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे दो पार्ट में करता हूँ। इस साइड हम लोग C6H6 पे डिस्कशन करेंगे और इधर CCl4 पे। तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालते हैं इसका, बेंजीन का। मोलर मास ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6। तो क्या होगा, 6 कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12 ग्राम आप जानते हो। तो 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम इंटू 6 यानी कि टोटल क्या होगा 72 ग्राम, प्लस 6 इंटू 12 72 एंड प्लस 6 ग्राम यानी कि टोटल 78 ग्राम। और यूनिट क्या होगा 78 ग्राम पर मोल। देन आफ्टर हम लोग निकालते हैं मोलर मास ऑफ CCl4। तो CCl4 कार्बन 12 ग्राम एंड आपका क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 4। तो आपका 12 ग्राम एंड प्लस 142 ग्राम। तो 142 ग्राम टोटल क्या होगा 154 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास मास भी अवेलेबल है, लास्ट टाइम हम निकाल चुके हैं। C6H6 का मास कितना है 30 ग्राम और CCl4 का कितना 70 ग्राम। तो मास भी अवेलेबल है और मोलर मास भी अवेलेबल है। तो हम लोग मोल आसानी से निकाल सकते हैं, मास बाय मोलर मास। तो 30 ग्राम बाय मोलर मास कितना है 78 ग्राम। अगर आप इसे डिवाइड करने के लिए जाते हो तो इस केस में आप आसानी से इसे डिवाइड कर सकते हो, ये निकलेगा 0.3846 मोल। ओके, और हम लोग निकालते हैं मोल ऑफ CCl4। तो इस केस में क्या होगा, मास है 70 ग्राम और देन आफ्टर मोलर मास है 154 ग्राम। इस कंडीशंस में आपका जो है मोल आप डिवाइड करोगे निकलेगा 0.4545। ओके, डिवीजन बच्चों वाली चीजें हैं, डिवाइड करना ही होगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ज्यादा डिवीजन यूज होता है ना। चलिए अब हमारे पास मोल्स अवेलेबल है और जब मोल अवेलेबल हो तो मोल फ्रैक्शन आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ C6H6 बाय
मोल ऑफ C6H6 प्लस मोल ऑफ CCl4। क्यों ऐसा हुआ है? ये फॉर्मूला हमने क्यों इस्तेमाल किया है? आप जानते हो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मोल ऑफ वन कंपोनेंट, यानी जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं तो मैंने टोटल मोल कर दिया है नीचे में। आप जानते हो मोल ऑफ C6H6 जो कि हमारा निकला है वो है 0.3846 और मोल ऑफ C6H6 जो है ये आपका निकल रहा है 0.3846 प्लस हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 0.4545। जिसे अप्रोक्स करने के लिए आप इसे जो है 2 डिजिट तक एटलीस्ट जरूर लीजिएगा, है ना। 1 डिजिट में काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 डिजिट तक आप ले सकते हैं। ओके, मैंने एक्यूरेट किया है 4 डिजिट तक। चलिए, अब इस कंडीशंस में आप इसे करने जाओगे तो क्या होगा 0.3846 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर दो तो आपको कितना आएगा। ऐड करने के बाद आता है 0.8391 और जब आप इसे डिवाइड करने के लिए जाते हो तो आएगा 0.4583। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। यदि आपको क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन, ये किसका मोल फ्रैक्शन है? X, आप जानते हो C6H6 का। यदि आपसे X यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 पूछा जाता तो कुछ नहीं करते, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कर देते। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। चलिए, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।